दोस्तों आप लोग जानते हैं कि DSSB से 5,118 पदों पर ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर और ड्राइंग टीचर की वैकेंसीज का नोटिफिकेशन जारी हुआ है। 8 फरवरी से इसके लिए आवेदन प्रक्रिया शुरू होगी, जो कि 8 मार्च 2024 तक चलेगी। तो इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको प्रॉपर सभी विषयों का सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन बताने वाला हूँ, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया बताने वाला हूँ। साथ में अभी हाल ही में बड़े बदलाव टीजीटी भर्ती की एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में हुए हैं, तो उसको भी मैं यहाँ पर आपको बताऊंगा सभी विषयों का। इसके अलावा प्रॉपर एज लिमिट भी यहाँ पर आपको बता रहा हूँ, तो इस वीडियो को अंत तक देखिएगा। लाखों छात्र इस नए बदलाव से प्रभावित हुए हैं, तो जाहिर सी बात है जब कोई बदलाव होता है तो कुछ लोगों को फ़ायदा होता है, कुछ को नुकसान भी होता है। तो अभी मैं आपको सारी चीज़ें बिल्कुल ऑफिशियल इस वीडियो में दिखाऊंगा विद प्रूफ के साथ, तो आप बने रहिएगा वीडियो में। सबसे पहले एक नज़र देख लेते हैं वैकेंसीज के बारे में, जो वीडियो पहली बार देख रहे हैं। तो यहाँ पर देखिए टीजीटी मैथ्स की वैकेंसी है, टीजीटी इंग्लिश की वैकेंसी है, टीजीटी सोशल साइंस की वैकेंसी है, टीजीटी नेचुरल साइंस की वैकेंसी है, टीजीटी फिजिकल साइंस है, नेचुरल साइंस दोनों प्रकार के यहाँ पर आप कह सकते हैं कि पद हैं। इसके बाद टीजीटी हिंदी की वैकेंसी है, टीजीटी उर्दू की वैकेंसी है, टीजीटी संस्कृत की वैकेंसी है, टीजीटी पंजाबी की वैकेंसी है और ड्राइंग टीचर की वैकेंसी है। टोटल पद हैं 5,118, जिन पर आवेदन पत्र आमंत्रित किए गए हैं। आपको यहाँ पर शॉर्ट नोटिफिकेशन ये दिख रहा होगा, अभी इसका डिटेल्ड नोटिफिकेशन जारी नहीं हुआ है, तो मैं आपको बिल्कुल ऑफिशियल दिखा रहा हूँ। आप इस वीडियो को देखिएगा, ठीक है। जो हमारे चैनल को जानते हैं वो ऑलरेडी जानते होंगे, कोई भी फेक इन्फॉर्मेशन हमारे चैनल के माध्यम से कभी भी नहीं दी जाती है। जेन्युइन 100% ऑथेंटिक जानकारी के लिए आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, सपोर्ट कर सकते हैं। 8 फरवरी से इसके लिए आवेदन प्रक्रिया प्रारंभ होगी और 8 मार्च 2024 तक इसमें आप लोग फॉर्म भर पाएंगे। यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो ये वैकेंसी आई हुई है, ये कहाँ पर आई हुई, तो यहाँ पर देखिए जो वैकेंसी है डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन और न्यू दिल्ली म्यूनिसिपल काउंसिल में वैकेंसीज आई हुई हैं, ठीक है। अब आप सोच रहे होंगे ये शॉर्ट नोटिफिकेशन है, तो मैं आपको सारी चीज़ें विद प्रूफ कैसे दिखा रहा हूँ। तो आप देखिए यहाँ पर, देखिए मेरे पास ये नोटिफिकेशन है गैजेट ऑफ दिल्ली या दिल्ली गजट, दिल्ली का राजपत्र है जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया द्वारा प्रकाशित किया गया है। अगर आप यहाँ पर डेट देखेंगे तो 28 जून 2023 देखने को मिलेगा। 28 जून के पहले DSSB में टीजीटी की भर्ती प्रक्रिया अलग थी, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया वगैरह अलग थी, लेकिन 28 जून 2023 को एक गजट जारी करके यहाँ पर भर्ती प्रक्रिया में बदलाव कर दिया गया है। तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे ये हिंदी वर्जन देखने को मिलेगा स्टार्टिंग में, आपको इंग्लिश वर्जन इसका दिखाता हूँ ताकि आपको प्रॉपर समझ में आ जाए। तो यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर बोला गया है कि जो भी आप डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन की भर्ती होगी या गवर्नमेंट ऑफ नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ दिल्ली, इनकी वैकेंसी होगी। और कौन सी वैकेंसी, तो यहाँ पर देखो लिखा है ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर्स, यहाँ पर विषय भी लिखा है इंग्लिश, मैथ्स, नेचुरल साइंस, सोशल साइंस। इनमें जो नया सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन है वो अब इस तरीके से रहेगा, जो भर्ती प्रक्रिया रहेगी पूरी इस तरीके से रहेगी जैसा कि 28 जून 2023 के नोटिफिकेशन में प्रकाशित किया गया है, ठीक है। तो इसी गजट से मैं आपको सारी चीज़ें बिल्कुल ऑफिशियल दिखा रहा हूँ। यही सारी चीज़ें आपको DSSB के डिटेल्ड नोटिफिकेशन में भी देखने को मिलेंगी। तो यहाँ पर हम आते हैं नीचे। सबसे पहले यहाँ पर देखिए कि जो यहाँ पर एज लिमिट है वो कितनी है। टीजीटी की बात हो रही है, यहाँ पर अब मैं आपको दिखाऊं तो यहाँ पर देखिए नेम ऑफ पोस्ट में लिखा ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर टीजीटी, ठीक है। अब इसी में नीचे आएंगे तो यहाँ पर देखिए एज लिमिट फॉर डायरेक्ट रिक्रूटमेंट, यानी डायरेक्ट भर्ती होगी तो एज लिमिट क्या रहेगी, लेकिन नॉट एक्सीडिंग 30 ईयर्स, यानी कि कैंडिडेट की उम्र जो 30 साल से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। और जो गवर्नमेंट सर्वेंट एम्प्लॉय है या जो रिजर्वेशन कैटेगरी के अभ्यर्थी हैं उन सभी के लिए जो रिलैक्सेशन दिया गया है अपर एज में 3 साल 5 साल जो भी नोटिफाइड है उसके अनुसार आपको यहाँ पर जो है
रिजर्वेशन के अंतर्गत मैक्सिमम एज में छूट भी मिल जाएगी। अब यहाँ पर देखिए बोला गया है जो कट ऑफ डेट रहेगी एज लिमिट के लिए वो DSSB द्वारा ऑफिशियली रूप से आपको विज्ञापन में बताई जाएगी। तो कट ऑफ डेट तो आपको खुद ये नोटिफिकेशन में मिल जाएगा। अब मैं आपको सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन दिखाता हूँ। यहाँ पर देखिए सबसे पहले यहाँ पर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में बताया गया। तो नंबर 1 बोला गया बैचलर डिग्री कम से कम 50% मार्क्स के साथ आपके पास होनी चाहिए, ठीक है। और जिस विषय के लिए आपने आवेदन किया है वो विषय कम से कम 2 साल पढ़ा हुआ होना चाहिए। तो बहुत से ऐसे अभ्यर्थी हैं जो पर्टिकुलर विषय 2 साल ही पढ़ पाते हैं, 3 साल नहीं पढ़ते हैं, तो उनको डाउट रहता है कि हम आवेदन कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। तो यहाँ पर साफ तौर बताया गया है कि जिस विषय से आप आवेदन कर रहे हैं कहीं कंसर्न सब्जेक्ट वो कम से कम 2 साल आपने पढ़ा हुआ है तो आप इसके लिए एलिजिबल हैं। नंबर 2 बोला गया यहाँ पर कि आपने 4 साल का इंटीग्रेटेड प्रोग्राम कोई किया हुआ है, जैसे BLED होता है या BSc होता है या B.Ed होता है, ठीक है। तो आपने अगर वो भी किया हुआ तो आप एलिजिबल हैं। इसके अलावा B.Ed आपने किया हुआ तब भी आप एलिजिबल हैं। B.Ed M.Ed जो इंटीग्रेटेड कोर्स 3 साल का होता है ये किया है तब भी आप इसके लिए एलिजिबल हैं। और तीसरा नंबर बोला गया यहाँ पर आपका सीटेड होना चाहिए। तो मेन 3 एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया ये कंडीशन है। अब बहुत से ऐसे छात्र हैं जिनका ग्रेजुएशन में 50% नहीं होता, उनको क्या आवेदन नहीं कर पाएंगे। तो यहाँ पर देखो बोला गया अगर आपका ग्रेजुएशन में 50% नहीं है लेकिन मास्टर डिग्री में आपका 50% है तो भी आप इसके लिए आवेदन कर सकते हैं, यानी PG के बेस पर आप आवेदन कर सकते हैं। बहुत से लोग PG के बेस पर B.Ed करते हैं तो PG के बेस पर यहाँ पर आप आवेदन भी कर सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के साथ सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन भी बताया गया है। यहाँ पर देखिए अगर आप TGT नेचुरल साइंस के लिए आवेदन कर रहे हैं या फिजिकल साइंस के लिए आप आवेदन कर रहे हैं तो ये कई विषय दिए गए, इसमें से कम एक विषय आपने जरूर पढ़ा हुआ होना चाहिए। नंबर 1 फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, बॉटनी, जूलॉजी, एंथ्रोपोलॉजी, लाइफ साइंस, इलेक्ट्रॉनिक्स, बायोटेक्नोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री, बायोमेडिकल साइंस या मोलिकुलर सेल बायोलॉजी, माइक्रोबायोलॉजी, अप्लाइड साइंस एंड जियोलॉजी, इतने सारे विषय दिए गए। इन विषयों में से कोई भी अगर आपने एक विषय ग्रेजुएशन में पढ़ा हुआ है तो आप इसमें से बिल्कुल निसंकोच आवेदन कर सकते हैं, ठीक है। ये हो गया नेचुरल साइंस की बात। तो जाहिर सी बात है जो भी अभ्यर्थी BSc किए होंगे, ठीक है, चाहे आपने BSc फिजिक्स से किया हुआ है या बॉटनी जूलॉजी से किया हुआ है, सभी प्रकार के अभ्यर्थी नेचुरल साइंस के लिए आप आवेदन कर पाएंगे। सिर्फ एक विषय यहाँ पर पढ़ा हुआ होना चाहिए इतने विषय में से, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए नीचे बोला गया सोशल साइंस के लिए। सोशल साइंस के बोला गया है कि ग्रेजुएशन में आपने जो है कम से कम एक सब्जेक्ट जरूर पढ़ा हुआ हो। अब एक सब्जेक्ट कौन सा है? हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस, जियोग्राफी, इकोनॉमिक्स, सोशोलॉजी, बिजनेस स्टडीज़ और स्टैटिस्टिक्स। अगर आपने इतने विषय में कोई भी एक विषय पढ़ा हुआ तो आप सोशल साइंस के लिए आवेदन कर सकते हैं। देखिए उत्तर प्रदेश की भर्तियों में ऐसा नहीं होता। उत्तर प्रदेश की भर्तियों में 2 विषय की अनिवार्यता रहती है, लेकिन दिल्ली में अब मात्र 1 विषय की अनिवार्यता है, कोई भी एक विषय, और उसमें भी 2 साल छूट दी गई है। मतलब अगर आपने 2 साल तक पढ़ा हुआ तब भी आप आवेदन कर सकते हैं। मैथमेटिक्स के लिए बोला गया है कि मैथमेटिक्स के लिए आप मैथमेटिक्स सब्जेक्ट ग्रेजुएशन में पढ़ा हुआ होना चाहिए। इसके अलावा इंग्लिश के लिए बोला गया है इंग्लिश सब्जेक्ट आपने ग्रेजुएशन में पढ़ा हुआ होना चाहिए। आगे बोला गया नंबर 5 पे एग्जैक्ट रिक्वायरमेंट ऑफ द सब्जेक्ट या डिसिप्लिन विल बी इंडिकेटेड एट द टाइम ऑफ ईच रिक्रूटमेंट। यानी कि जो भी रिक्रूटमेंट जारी होगा DSSB की तरफ से, उनकी तरफ से आपको एग्जैक्ट एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया मिल जाएगी। तो ये तो गवर्नमेंट ऑफ गैजेट है दिल्ली का, उसके अनुसार है, और यही सारी चीज़ें आपको नोटिफिकेशन में भी मिलेंगी जब डिटेल्ड नोटिफिकेशन जारी होगा, ठीक है। तो ये यहाँ पर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया हो गया और सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन हो गया। अब यहाँ पर आपको बता दें कि जो भी आपकी भर्ती होगी इसमें 2 साल का आपका प्रोबेशन पीरियड भी रहेगा, जो कि यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा। बाकी और भी काफ़ी सारी चीज़ें हैं, जो मेन चीज़ें थी मैंने आपको बता दिया। इसमें भर्ती कैसे होगी और बाकी सारी जानकारी के लिए आपको डिटेल नोटिफिकेशन का वेट करना होगा। उनकी तरफ से डिटेल नोटिफिकेशन में सारी चीज़ें स्पष्ट रूप से बता दी जाएंगी। मुझे उम्मीद है कि जो जानकारी मैंने आपको दी है वो पसंद आई होगी। अगर आप गजट नोटिफिकेशन डाउनलोड करना चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं, और इसी तरह के वीडियोस के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं।